यह वाकया एक पुराने दौर का है। एक औरत थी, पेशे से पत्रकार थी, लेकिन समाज उसे बदनाम, गुनहगार और बेशर्म समझता था। उसकी जिंदगी का हर लम्हा लोगों की नजरों में एक शर्मनाक बन चुका था। फिर एक दिन वो औरत मर गई। उसके मरने के बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। न कोई कफन, न कोई जनाजा, न कोई फातिहा। उसके घर वाले, जो वैसे ही उसके वजूद से शर्मिंदा थे, उसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक आए। न किसी आंख ने आंसू बहाए, न किसी दिल में रहम जागा। जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदी चीज थी जिससे जान छुड़ा ली गई हो। उसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हमकलाम होने गए हुए थे। जैसे ही अल्लाह से बात शुरू हुई, रब करीम ने फरमाया, ए मूसा, मेरी एक बंदी की लाश शहर के कूड़े में पड़ी है। उसे गुस्ल दो, कफन दो और इज्जत के साथ दफन करो। मेरी रहमत ने उसे ये मुकाम अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बाबुल शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोगों से उस औरत के बारे में पूछते गए। आखिर एक वीरान जगह पर, जहां चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ था, उन्होंने वो लाश देखी, गंदगी के बीच पड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि चार कुत्ते उसकी लाश की हिफाजत कर रहे थे, जैसे अल्लाह ने उन्हें उस लाश की निगहबानी पर लगा रखा हो। हजरत मूसा ने उस औरत के घर वालों से मदद मांगी, लेकिन सबने सख्ती से इनकार कर दिया। हम उसके पास भी नहीं जाएंगे, वो तो एक बदनाम औरत थी। शहर के बाकी लोग भी नफरत में पीछे हट गए। आखिर हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया। दोनों नबियों ने मिलकर खुद उस लाश को उठाया। जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की किसी औरत ने मदद नहीं की। तब हजरत मूसा ने अपनी नेक और पाक सिरत बहन से कहा, बहन, ये अल्लाह की बंदी है, इसे पाक कर दो, ये हमारा फर्ज है। हजरत मूसा की बहन ने अदब के साथ उस औरत को गुस्ल दिया। फिर दोनों नबियों ने उसे कफन पहनाकर इज्जत के साथ दफन किया। जब वो लौटे तो पूरा शहर हैरत से उनका पीछा करने लगा। ए मूसा, हमें बताओ कि एक बदनाम औरत को इतनी इज्जत क्यों दी गई? अगर तुम्हारा दीन यही सिखाता है तो हम इससे दूर हो जाएंगे। हजरत मूसा ने सुकून से जवाब दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे रब ने हुक्म दिया। जवाब तुम्हें जल्द मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर गए तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे रब, लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बदनाम औरत को इतनी इज्जत और रहमत क्यों अता की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो औरत सचमुच अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार चुकी थी। लेकिन एक दिन उसका गुजर एक ऐसे मुकाम से हुआ जहां एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। उसके पास न कोई बर्तन था, न ही कोई जरिया, मगर उसके दिल में रहम था। उसने अपना दुपट्टा पानी में भिगोया और निचोड़कर उस कुत्ते के मुंह में पानी डाला। उस एक नेकी पर मेरी रहमत जोश में आ गई। मुझे उसकी यही छोटी सी लेकिन सच्ची नेकी बहुत पसंद आई। मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसकी रूह को उसी वक्त कब्ज कर लिया जाए ताकि वो दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटे, और फिर मैंने अपनी रहमत से उसकी मगफिरत कर दी। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत किसी के छोटे से नेक अमल पर भी बरस सकती है। कभी भी किसी को हकीर मत समझो और न किसी की नेकी को छोटा जानो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।